Hello students, my name is Atulya Kumar. I am a student professor at BBD ITM Lucknow. Today we are going to study about Navier-Stokes equation and its application on a flow named Qt flow. So content of today's lecture is Navier-Stokes equation and Qt flow. Basically Qt flow is just an application of Navier-Stokes equation in fluid flow through pipes. Okay, so let's start. First of all, we will discuss briefly about what is Navier-Stokes equation and its uses. Basically क्या होता है ना कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके ऊपर में जो फोर्स एक्ट होते हैं या तो वो प्रेशर फोर्स हो सकते हैं या वो विस्कस फोर्स हो सकते हैं या बॉडी फोर्स हो सकते हैं. ओके तो इनके इफेक्ट के कारण हमारा जो फ्लूइड का फ्लो होता है ना वो डिस्टर्ब होता है या उसके अंदर में कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं. तो इसकी स्टडी किन्होंने की थी? नेवियर-स्टोक्स ने की थी. दोनों ने मिलकर इस प्रॉपर्टी की स्टडी की थी, इसलिए इस इक्वेशन का नाम पड़ा था नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. हमारे फ्लूइड में इसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन है. इस इक्वेशन का इम्प्लीमेंट हम करते हैं. हम नेक्स्ट इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक टाइप के फ्लो जिसको बोलते हैं क्यूटे फ्लो, जिसमें वो दो प्लेट के बीच में फ्लूइड जब पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उस चीज़ की स्टडी में करेंगे. ये दो प्लेट का एक रिप्रेजेंटेशन है. जैसे कि आप अगर अपने व्हीकल का जब हम किसी इंजन पार्ट को देखेंगे तो उसकी ग्रीसिंग के लिए उसमें हम ग्रीसिंग करते हैं. ग्रीसिंग मतलब एक तरह का हाईली विस्कस फ्लूइड होता है. ग्रीस जो होता है वो हाईली विस्कस फ्लूइड होता है जो कि हम अपने मैकेनिकल पार्ट पे अप्लाई करते हैं ताकि वो प्रॉपर स्मूथली फंक्शन कर पाए. तो जनरली ये जो एप्लीकेशन है ना, ये क्यूटे फ्लो का एप्लीकेशन है जिसमें एक जो पार्ट है वो मूव कर रहा होता है. जैसे इंजन का जो पिस्टन होता है, इंजन में जो पिस्टन होता है ना वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अपवर्ड मोशन में रहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में रहते हैं. तो इस मोशन को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एक्सटर्नल वाल में ग्रीस अप्लाई करते हैं. ओके, वो ग्रीस क्या होता है? हाईली विस्कस फ्लूइड होता है. तो इस सारी चीज़ की जो स्टडी है ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन, ये एप्लीकेशन है, ये हम डिराइव कहाँ से करते हैं? नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से हम इस चीज़ को डिराइव करते हैं. नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक फ्लूइड एलिमेंट लेंगे जिसका जो 3D व्यू में होगा और उसका जो 3D डायमेंशन होगी वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन. अगर हम उसकी बात करें अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वो उसका जो लेंथ होगा वो dx होगा. अलोंग द वाई डायरेक्शन उसकी जो लेंथ होगी वो dy होगी. अलोंग द जेड डायरेक्शन इसकी जो लेंथ होगी वो dz होगी. यानी कि फ्लूइड का तीनों साइड की पार्ट होगी. अब हर साइड में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रहा होगा. सबसे पहला जब फोर्स इस पे एक्ट हो रहा होगा वो फोर्स हम स्टडी करेंगे नॉर्मल फोर्स. लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें कि हम किसी एक ही डायरेक्शन की स्टडी अभी करेंगे. जैसा एक डायरेक्शन में उसका बिहेवियर होगा, सिमिलर बिहेवियर उसके अदर दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में होंगे. और अदर दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, जैसे कि अगर जो फ्लूइड अगर एक्स डायरेक्शन में जैसा बिहेव कर रहा है, सेम बिहेवियर हम उसका वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन के लिए भी सेम बिहेवियर होगा. इसलिए हम उसकी डेरिवेशन ना करके सिर्फ एक डायरेक्शन का डेरिवेशन करेंगे, सो दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर फ्लो बना रहे और प्रॉपर तरीके से हम लोग फ्लो करते रहे, कोई कंफ्यूजन ना आए. तो अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें ड्यू टू द प्रेशर, नॉर्मल फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो प्रेशर एक्स डायरेक्शन में जो ऑन ए डी एच ई प्लेन की बात करें, अगर हम इस प्लेन की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? P लग रहा है. ए डी एच ई प्लेन पे प्रेशर कितना लग रहा है? E लग रहा है. और प्रेशर फोर्स की बात करें तो प्रेशर इंटू एरिया अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेशर फोर्स, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो देख लीजिए आप, ये डी वाई इंटू डी जेड जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, डी वाई इंटू डी जेड. यानी कि अगर हम प्रेशर फोर्स ऑन ए डी ई एच प्लेन की बात करें तो पी इंटू ई वाई इंटू डी जेड की बात करेंगे. सिमिलरली अगर हम प्रेशर फोर्स की बात करें, प्रेशर फोर्स ऑन जी सी बी एफ इस प्लेन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है वो P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स. यानी कि ये जो है ये प्रेशर वेरिएशन है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ इतना लेंथ ट्रेवल करने पे जो प्रेशर डिफरेंस आया, जो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ होगा, हम उसका चेंज देखना है. डेल पी अपॉन डेल एक्स यानी P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स. इसका भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा डी वाई इंटू जेड. तो हमने लिख दिया P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पी वाई डी जेड माइनस पी इंटू डी वाई इंटू डी जेड ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे. तो बचा हुआ क्या बचेगा? तो माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड
डी एक्स डी वाई डी जेड, ये तीनों बचे एक्स डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स के कारण। दूसरा जो फोर्स है वो होता है ग्रेविटी फोर्स, यानी कि सेल्फ वेट, जिसको हम लोग सेल्फ वेट बोल सकते हैं। तो बॉडी फोर्स जो है वो पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड में हम डिस्कस करेंगे। पर यूनिट मास मतलब एक यूनिट में कितना मास फ्लूइड का है, हम उसके स्टडी करेंगे, जो कि होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर। मास की बात कर रहे हैं पर यूनिट मास के बराबर में। तो बॉडी फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एक्स से, बॉडी फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, बी एक्स से। बॉडी फोर्स इंटू पर यूनिट मास, तो हमने उसको एक सिंगल यूनिट के लिए हमने क्या किया, उसके डेंसिटी से उसके मास से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि बॉडी फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, बॉडी फोर्स इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स इंटू रो डी एक्स डी वाई डी जेड, रो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। इनर्शिया फोर्स की बात करें तो इनर्शिया फोर्स जो होता है, हमें पता है कि इनर्शिया फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इनर्शिया फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इक्वल टू, अगर हम किसी भी फ्लूइड का मास लेना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर हम वॉल्यूम कर देंगे तो हमें वहां से क्या पता चल जाएगा, मास पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने सिमिलरली वही किया, रो डी एक्स डी वाई, हमने ये क्या किया, ये मास, ये डेंसिटी थी फ्लूइड पार्टिकल की, और इसका वॉल्यूम कितना, डी एक्स डी वाई डी जेड, हमने इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास हो गया। और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो डी यू अपॉन डी टी जो है ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है। यानी कि अगर हमें इनर्शिया फोर्स की बात की जाए तो इनर्शिया फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी यू अपॉन डी टी। दूसरे टाइप के फोर्स की बात करें तो वो शेयर फोर्स है। शेयर फोर्स जहाँ कहाँ एक्ट करेगा, शेयर फोर्स यहाँ इस पोर्शन में एक्ट करेगा, ये पोर्शन पे, नीचे और ऊपर, ये दोनों पोर्शन पे एक्ट करेगा। तो शेयर फोर्स की जो वैल्यू होगी, शेयर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एस एक्स पी डी एक्स डी वाई। ये भी पर यूनिट मास की बात करें, ये भी हम लोग पर यूनिट मास की बात करें, शेयर फोर्स की भी पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं। एस एक्स जो हो गया वो एक्स डायरेक्शन का शेयर फोर्स, मास की बात करें तो डी वाई डी जेड, ये क्या मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमने इस वैल्यू को मास कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा ले, जिसमें समेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग इन फ्लूइड एलिमेंट इन एनी डायरेक्शन इक्वल टू रिजल्टिंग इनर्शिया फोर्स इन दैट डायरेक्शन। मतलब कि जितना भी इनर्शिया फोर्स के छोड़ के बाकी जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उन सबका समेशन किसके बराबर में होगा, इनर्शिया फोर्स के बराबर में होगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है। ओके, तो टोटल फोर्स कितना आ रहा था, सबसे पहले कौन सी फोर्स आ रही थी, प्रेशर फोर्स आ रही थी। प्रेशर फोर्स की वैल्यू कितनी थी, प्रेशर फोर्स की वैल्यू थी माइनस डेल पी डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, ये थी प्रेशर फोर्स की बात। नेक्स्ट जो फोर्स आ रहा था वो बॉडी फोर्स था। बॉडी फोर्स को हमने किस में रिप्रेजेंट किया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि बॉडी फोर्स इंटू मास हमने मल्टीप्लाई किया था, तो बी एक्स इंटू रो डी वाई डी जेड, यानी बॉडी फोर्स। नेक्स्ट टाइप का फोर्स हम क्या कंसीडर किए थे, नेक्स्ट टाइप शेयर फोर्स कंसीडर किए थे। शेयर फोर्स भी पर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग ने कंसीडर किया था। एसएक्स जो है शेयर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर टोटल शेयर फोर्स की बात करें तो हमने इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एसएक्स रो डी एक्स डी वाई डी जेड, ये टोटल आ गया। इसको इक्वेट हमने किससे किया था, इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू है डेंसिटी डी एक्स डी वाई डी जेड, मास इनटू एक्सेलरेशन डी यू अपॉन डी टी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, फर्दर रीअरेंज करने पे हमें पता चला कि बी एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये प्रेशर डिफरेंस है, बी एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं किसके बराबर में, डी यू अपॉन डी टी माइनस ऑफ एस एक्स, डी यू अपॉन डी टी माइनस ऑफ एक्स। देखिए ये डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये डी एक्स डी वाई डी जेड, हमने इसको क्या किया, कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया। ये सारा कैंसल आउट हो गया, बचा हुआ पोर्शन कितना बचेगा, माइनस इतना ही बचेगा। ओके ठीक है, देख लीजिए इसको, हमने इसमें ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड, अगर हम इसको ले लें तो ये हो जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस बी एक्स प्लस ऑफ एस एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डेंसिटी डी यू अपॉन डी टी। हमने इसको पूरे को सब डी एक्स डी वाई सबको कैंसिल कर दिया। ओके, तो अब मेरे पास बचा कितना होगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बी एक्स प्लस एस एक्स इक्वल टू पी रो डी वाई डी। इस इक्वेशन को जब हम फर्दर, इन दोनों इक्वेशन को जब फर्दर क्लास करेंगे तो ये आ जाता है बी एक्स माइनस डेल वन बाई रो अपॉन डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी माइनस ऑफ एक्स एक्स। सिमिलरली अगर हम इसको वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो वाई डायरेक्शन में वैल्यू आ जाएगी बी वाई इक्वल टू माइनस वन बाई रो डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी माइनस एक्स वाई। बी वाई जो है वो होगा बॉडी फोर्स इन वाई डायरेक्शन, एस वाई जो है वो शेयर फोर्स इन एक्स वाई डायरेक्शन, डेल पी अपॉन डेल वाई जो है प्रेशर डिफरेंस इन वाई डायरेक्शन। और हमें पता है कि जो वेलोसिटी का कोफिशिएंट हम लेंगे, वेलोसिटी का जो कोफिशिएंट लेंगे अलोंग वाई डायरेक्शन, वो हम वी लेते हैं, एक्स डायरेक्शन यू लेंगे, और जेड डायरेक्शन हम डब्ल्यू की बात करेंगे, तो ये होगा डेल डी वी अपॉन डी टी। सिमिलरली अगर हम सेम चीज़ को अगर जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहें, ये वाई डायरेक्शन का था, ये वाई डायरेक्शन का था, ये जेड डायरेक्शन का है, तो जेड डायरेक्शन इक्वल टू लिखेंगे हम लोग बी जेड माइनस वन बाई रो डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी माइनस ऑफ एस जेड। ये क्या था, जेड डायरेक्शन के अलोंग रिप्रेजेंटेशन था। तो अगर हम इस चीज़ को
अरेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लें तो हमें ये इक्वेशन फर्दर ही और क्लासीफाई हो जाएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व करने में मिलेगा। ओके, तो शेयर फोर्स जो एक्टिंग हो रहा है वो AEHD प्लेन पे, देखिए AEHD प्लेन पे बात करें, ये प्लेन की बात करें, इस प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं AEHD प्लेन पे, तो हमें पता है कि शेयर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, न्यू du अपॉन dy, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से न्यू du अपॉन dy। तो dy तो y डायरेक्शन में ले रहे थे, इसलिए अगर हम x डायरेक्शन में बात करें तो न्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू एरिया, तो एरिया फिर से भाई dy इंटू dz हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमने इसको लिख सकते हैं माइनस न्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स dy इंटू dz, माइनस न्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस dy इंटू dz। अगर BCFG प्लेन की बात करें, अगर हम इस प्लेन की बात करें, BCFG प्लेन की बात करें, तो कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस में वेरिएशन आया होगा, वो वेरिएशन कितना हुआ उस वेलोसिटी के वेरिएशन पे डिपेंड करेगा, तो माइनस न्यू, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो न्यू इंटू वेलोसिटी का वेरिएशन कितना था, ये du की जगह हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, du प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू dx अपॉन डेल एक्स dy dz। जब हम इसको इक्वेशन को फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं, फर्दर हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, तो न्यू इक्वल टू हुआ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इंटू dy इंटू dz इंटू dy इंटू dz। जब हम इन दोनों फोर्स, दोनों इक्वेशन को, जब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, दोनों इक्वेशन को सम करें, दोनों शेयर फोर्स को हम सम करें, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है, माइनस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू न्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ से देखिए माइनस न्यू डेल यू डेल एक्स डी वाई डी जेड माइनस प्लस म्यू डेल यू डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म इससे कैंसल आउट हो गया। अब बचा हुआ टर्म कौन सा बचेगा, बस ये टर्म बचेगा, न्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड। ये क्या हुआ, ये बस बचा, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम एक्स डायरेक्शन में रेसिस्टेंस फोर्स की बात करें, अगर हम एक्स डायरेक्शन में रेसिस्टेंस फोर्स की बात करें, कौन से प्लेन में, EFGH प्लेन में, EFGH प्लेन में, यानी कि हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन की बात कर रहे हैं, शेयर रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं EFGH प्लेन में। और अगर हम बात करें ABCD प्लेन में, ABCD प्लेन में बात करें, इन दोनों प्लेन में, यानी कि एक अंदर वाला पार्ट है, एक बाहर वाला पार्ट है, तो वहां से अगर सेम इक्वेशन की हम बात करें तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें उस EFGH प्लेन की बात करें, तो उस टाइम में विस्कोसिटी कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, माइनस यू डेल यू अपॉन डेल जेड डी वाई इंटू डी एक्स। और अगर हम ABCD प्लेन की बात करें तो न्यू डेल यू अपॉन डेल जेड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स। ओके ओके, जब हम इसको फर्दर रीअरेंज कर रहे हैं, इसको फर्दर रीअरेंज करने पे हमें पता चला कि रिजल्टेंट जो शेयर फोर्स आ रहा होगा वो कितना आ जाएगा, न्यू डेल स्क्वायर यू अपन डेल जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई डी जेड, ये आ गया। सिमिलरली अगर हम एक्स कंपोनेंट प्लेन ले, तो अब कौन सा एक्स डायरेक्शन हो गया है हमारा, ये दोनों प्लेन बात हो चुकी है, वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में हो गया। अब हम वाई डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन में कौन सा प्लेन है, ABFE प्लेन है, और दूसरा जो प्लेन है वो कुछ इस तरीके से प्लेन है, ये प्लेन है HGCD। ओके, तो हम अगर इन दोनों प्लेन की बात करें तो इन दोनों प्लेन का भी सॉल्व करने में कुछ इसी तरीके से वैल्यू आएगा। तो न्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, डेल स्क्वायर यू अपन डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। ये क्या है, ये आ गया तीनों डायरेक्शन में रिजल्टेंट शेयर फोर्स। ये तीनों डायरेक्शन में क्या है, रिजल्टेंट शेयर फोर्स। अगर हम तीनों डायरेक्शन के शेयर फोर्स को ऐड कर दें, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों डायरेक्शन का ऐड करें, तो यहाँ पे न्यू और डी एक्स डी वाई डी जेड ये कॉमन रहेगा, ये वॉल्यूम है, तो हमने इसको बाहर ले लिया। बाकी जो बचा हुआ कंपोनेंट था वो डेल स्क्वायर यू अपन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये क्या था, ये तीनों वेरिएशन था किसका, ये था शेयर फोर्स का समेशन तीनों डायरेक्शन में, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड तीनों के डायरेक्शन में शेयर फोर्स का डेरिवेशन था। ओके, अगर रेसिस्टेंस अब हम बात किए, ये क्या था, SX निकालना हो तो एक्सेस क्या था, शेयर पर यूनिट मास था, शेयर फोर्स पर यूनिट मास था। तो SX की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो शेयर फोर्स तो हमें टोटल पता चल गया था तीनों डायरेक्शन में, और पर यूनिट मास मतलब मास यानी कि मास से उसको डिवाइड करना। तो शेयर जो ये यू डेल स्क्वायर ये तीनों डायरेक्शन का शेयर फोर्स है, और रो डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है, ये क्या है, फ्लूइड का मास है, फ्लूइड का मास है, मास डेंसिटी इक्वल टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो ये डी एक्स डी वाई डी जेड हम इसको आराम से कट कर सकते हैं, और न्यू अपन रो को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू अपन रो को हम लोग लिख सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। न्यू अपन रो को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिख सकते हैं, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आया, किसकी वैल्यू आई, ये एक्स की वैल्यू आई। अगर हम एक्स की वैल्यू में देखिए, एक्स कंपोनेंट में है तो वेलोसिटी का वेरिएशन किस में हो रहा है, यू में बस हो रहा है।
सिमिलर अगर वाई एस वाई की बात करें तो एस वाई में वेलोसिटी वेरिएशन किस में होगा, वी में होगा। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल स्क्वायर एस स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल स्क्वायर जेड स्क्वायर। जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है डब्ल्यू, यानी कि एस जेड की बात करें तो ये डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सेम सब कुछ सेम रहेगा, बाकी बस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में यू है, वाई डायरेक्शन में वी है एंड जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू है। ओके, अब हम जैसे कि हमने जस्ट स्टडी किया था कि बी वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस वन पी अपॉन 1/रो अपॉन डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी टी माइनस एस एक्स। बी वाई की अगर हम बात करें तो बी वाई इक्वल टू है माइनस 1/रो अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई, और डीवी बाई डी टी की बात इक्वल टू डीवी बाई डी टी। और अगर हम बीजेड की बात करें तो 1/रो अपॉन डेल बी बाई डेल जेड इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी माइनस ऑफ एस जेड। तो अगर हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस इक्वेशन में एस एक्स, इस इक्वेशन में एक्स एक्स की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, एस एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो एस एक्स इक्वल टू बी एक्स माइनस 1/रो डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी टी माइनस ऑफ म्यू डेल स्क्वायर बाई यू डेल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई यू डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई यू डेल स्क्वायर डेल जेड। ये क्या है, ये फंडामेंटल नेवियर स्टोक इक्वेशन है। ये फंडामेंटल नेवियर स्टोक इक्वेशन है जिसमें इन्होंने बॉडी फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी और विस्कोसिटी प्रेजेंट होने से शेयर, यानी कि शेयर का भी कंपोनेंट इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। इसी चीज का ये डायरेक्ट, इसका कहीं हम डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, ये इस चीज का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, बस हम इस चीज का क्या यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन का हम यूज करेंगे। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेवियर स्टोक इक्वेशन का डेरिवेशन कभी आप लोग को पढ़ना हो, स्टडी करना हो, तो आप पूरा डेरिवेशन लेंगे, उसमें हम लोग सभी जितने टाइप के फोर्स एक फ्लूइड एलिमेंट पे एक्ट हो रहा होगा हम सभी फोर्स को इंक्लूड करेंगे। जिसमें कौन कौन सा फोर्स था, सबसे पहला जो फोर्स था वो प्रेशर फोर्स था, हमने प्रेशर फोर्स इंक्लूड किया। दूसरा जो था बॉडी वेट फोर्स, यानी कि सेल्फ वेट के कारण जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया। तीसरा टाइप का जो फोर्स था वो था इनर्शिया फोर्स, हमने इनर्शिया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी कंसीडर किया था, मास। उसके बाद जो फोर्स था वो शेयर फोर्स था। शेयर फोर्स किस कारण से आ रहा था, विस्कोसिटी के कारण से आ रहा था। विस्कोसिटी के कारण से जो फोर्स आ रहा था हमने उसको भी, और ये हम एक डायरेक्शन में नहीं तीनों डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। और जब इन तीनों को हमने कंबाइन कर देना है तब जाके जो हमारा इक्वेशन निकलेगा वो निकलता है कौन सा, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन निकलता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम लोग इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशन, तो नेवियर स्टोक इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंप्लीमेंटेशन है जो कि हम लोग को स्टडी करना है वो है कूटे फ्लो, जिसमें एक प्लेट जो है वो मूव कर रहा है, दूसरा प्लेट क्या है, रेस्ट पे। एक फ्लो जो है वो मूव कर रहा है, दूसरा प्लेट क्या है, अदर प्लेट है रेस्ट पे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सपोज करिए कि हमारे पास, लेट अस कंसीडर ए लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस बी अपार्ट सच दैट द लोअर प्लेट इज एट रेस्ट एंड अपर प्लेट मूव यूनिफॉर्मली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ यू। जैसा कि फिगर में जैसा कि आप लोग फिगर में अभी देख रहे हैं, ए स्मॉलर एलिमेंट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट dx हमने स्टडी के लिए लिया है, जिसका विथ जो है यूनिट है, और मतलब उसका विथ जो है वो 1 है, उसके विथ को हम लोग ने 1 कंसीडर करना है, और उस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा हम उस फोर्स की स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास दो प्लेट का कॉम्बिनेशन है, एक प्लेट है, एक बॉटम वाला प्लेट है। बॉटम वाला प्लेट जो है वो रेस्ट पे है, अपर प्लेट जो है वो मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो कि है u के बराबर में। ओके, ये दोनों प्लेट जो रखे हुए हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो b है। इस पूरे फ्लूइड में, ये एक लैमिनार फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, तो इसमें हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं एक छोटा सा ये फ्लूइड एलिमेंट का, ये एक फ्लूइड एलिमेंट का, जिसकी जो विथ है वो 1 है और लेंथ जो है वो dx है। इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, सबसे पहला फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा होगा, प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा होगा। सबसे पहला फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं किस पे, प्रेशर फोर्स की एक्ट कर रहे हैं। तो प्रेशर फोर्स में अगर हम बात करें तो प्रेशर फोर्स का अगर हम टोटल बात करें फोर्स के बारे में, तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया करेंगे, तो हम प्रेशर इंटू एरिया कर P इंटू डी वाई इंटू 1 यूनिट विथ के कारण में। दूसरा, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे चले, आफ्टर dx डिस्टेंस पे चले, तो प्रेशर कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, कितना चेंज हुआ होगा, तो P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर फोर्स कुछ ना कुछ वेरी किया होगा, तो यहाँ पे P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई इंटू 1, ये आ गया प्रेशर फोर्स। अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो बॉटम प्लेट पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, बॉटम प्लेट पे शेयर फोर्स की वैल्यू है टॉ dx इंटू 1, टॉ dx इंटू 1। अपर प्लेट पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे मूव किया होगा, ये dy ले लेते हैं, सपोज करिए ये डिस्टेंस हम लोग dy ले लेते हैं, एलिमेंट है dy,
तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, वो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो वेरिएशन कितना होगा, टॉ प्लस डी टॉ अपॉन डेल्टा अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इंटू dx इंटू 1 के बराबर में। ओके, तो ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस, शेयर फोर्स, प्रेशर फोर्स दोनों का इस प्लेट पे जो एक्ट हो रहा होगा, हमने उसकी स्टडी अभी कर लिया। नेक्स्ट में कर चलेंगे हम लोग नेट शेयर फोर्स की बात करें। नेट शेयर फोर्स की बात करें तो नेट शेयर फोर्स इस पे कितना आ रहा होगा, नेट शेयर फोर्स आ रहा होगा डीटा अपॉन डेल्टा अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स। नेट शेयर फोर्स कितना होगा, डेल्टा अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स। नेट प्रेशर फोर्स की बात करें तो प्रेशर फोर्स कितना होगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी वाई अपॉन डी जेड। अगर फ्लो स्टडी है, फ्लो को स्टडी रहना है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या, इनर्शिया फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, अगर ये जो हमारा नेट प्रेशर फोर्स और नेट शेयर फोर्स इक्वेशन है, अगर इन दोनों को ऐड करें और इसको इक्वल टू जीरो के बराबर में कर देते हैं, तो हम क्या करें, डेल्टा अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स प्लस और इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी वाई डी जेड। अगर हम इसको इक्वेट कर रहे हैं, ये dz नहीं है, ये 1 है, सॉरी ये 1 है। तो अगर हम इसको इक्वेट कर रहे हैं 2D केस है, तो डेल्टा अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तब जाके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आती है डीटा अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितना प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो लॉस ऑफ शेयर ग्रेडियंट के बराबर में होगा। इस इक्वेशन से डी टॉ अपॉन डी वाई इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स के से पता चल रहा है कि जितना ही फ्लो के टाइम में हमारा प्रेशर ग्रेडियंट में लॉस हुआ होगा, उतना ही लॉस किस में होगा, उतना ही लॉस हमारा शेयर ग्रेडियंट में लॉस होगा। उतना ही लॉस क्या होगा, हमारा शेयर ग्रेडियंट में लॉस, मतलब शेयर स्ट्रेस में भी उतना ही लॉस देखा जाएगा जितना कि प्रेशर में लॉस देखा गया है। तो अगर अब एक दूसरी बात पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमें पता है कि शेयर स्ट्रेस इक्वल टू हम लिख सकते हैं टॉ इक्वल टू न्यू डी वाई डी वाई। तो अगर हम उस इक्वेशन में टॉ की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, नॉट डी वाई डी वाई की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी टॉ डी यू डी वाई। तो माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू न्यू डी यू डेल स्क्वायर, ये अंदर जाएगा डेल, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर हम रीअरेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स। जब हम इस इक्वेशन को जब हम इस तरीके से लिखें कि डेल स्क्वायर यू इक्वल टू माइनस 1 बाई न्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, पहला एक बार एक टर्म इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है डेल यू के बराबर में। डेल यू इक्वल टू माइनस 1 बाई न्यू बाहर ही रहेगा, ये बाहर रहेगा, और ये आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स भी बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है। ये एक बार इंटीग्रेट होके क्या आ जाएगा, वाई डेल वाई। अगर हम इसको फर्दर एक बार और इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये जो इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ भी अगर हम एक बार इंटीग्रेट प्लस C1 की वैल्यू आ जाएगी, कुछ एक कांस्टेंट आएगा। अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा u इक्वल टू लिखेंगे, अब y के टर्म में ये आ जाएगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 बाई 2 म्यू, ये आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ओके, ये आ जाएगा प्लस C1 वाई प्लस C2। ये नया इक्वेशन बन, ये वेलोसिटी का इक्वेशन बन के आएगा। इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म है जो कि कांस्टेंट है किसके, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है। ये दोनों टर्म किसके, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है जो कि है C1 एंड C2। ओके, तो अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे कि एट y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0। ओके, तो और एट y इक्वल टू b u इक्वल टू u, मतलब कि यहां से देखिए अगर y इक्वल टू 0 है, हम यहां की बात करें एट y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 है। दूसरी बात एट y इक्वल टू b, यानी कि ये डिस्टेंस यहां से यहां जब हम ट्रेवल करेंगे एट y इक्वल टू b, वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, जितना ये इस प्लेट की वेलोसिटी है उसके बराबर में। जब हम इस इक्वेशन को, जब हम इस बाउंड्री कंडीशन को जब हम इस इक्वेशन में इंप्लीमेंट करेंगे, वहां से हमें पता चलता है कि C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहला बाउंड्री कंडीशन से y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0, u 0 रखेंगे y 0 रखेंगे, ये दोनों टर्म 0 यानी कि C2 इक्वल टू 0। एट y इक्वल टू b से हमको पता चलेगा कि C1 इक्वल टू आता है u बाई बी माइनस 1 बाई 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बी। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को, तब जाके जो हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आता है वो आता है 1 बाई 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस u बाई बी माइनस 1 बाई म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स बी इंटू वाई।
बी इंटू वाई, यानी कि अगर कूटे फ्लो की बात की जाए तो वहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वेरिएशन किसका होगा, पैराबोलिक वेरिएशन, वहाँ पे भी वेलोसिटी की जो वेरिएशन होगी वो पैराबोलिक वेरिएशन होगी। लेकिन इस केस में वेलोसिटी का जो वेरिएशन होगा वो बस लोअर प्लेट पे जीरो होगा, अपर प्लेट पे जीरो होने के चांसेस बहुत कम है, अपर प्लेट पे जीरो होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो उसका भी वेरिएशन दिखा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी को भी वो कंसीडर कर रहा है, मैक्सिमम मतलब जिस प्लेट से अपर प्लेट मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को भी ये कंसीडर कर रहा है। ओके, थैंक यू।